सो हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे हैं अपने पार्टनरशिप का सेकंड कॉन्सेप्ट, जो कि है व्हेन समवन जॉइंट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि बिजनेस में जब कोई ज्वाइन करता है फिर उस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उसे कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। असल इसमें होता ऐसा है, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, ए और बी दो लोग हैं और ए ने एक बिज़नेस स्टार्ट करा है और 100 रुपयों के साथ, ठीक है। और कुछ महीनों के बाद बी आता है और बी भी उसमें 200 रुपया इन्वेस्ट कर देता है। ये इनका रकम हो गया और ये टाइम लेंगे हम। तो टाइम ये इसने जब स्टार्ट करा है तो ये पूरे साल रहेगा, लेकिन ये बी जो है कुछ टाइम के बाद आया है तो ये पूरे साल नहीं रहेगा। ये कितने टाइम रहेगा यही हमसे पूछा जाएगा कि बी कितने टाइम के बाद आया या फिर बी कितने टाइम तक रहा। और हमें जो है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो कि प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का रेशियो x/y a/b दे दिया रहता है। प्रॉफिट का रेशियो दिया होगा, इनका अमाउंट दिया होगा और एक का टाइम दिया होगा, दूसरे का टाइम निकालना होगा। इस तरह के सवाल बनते हैं इसमें। तो हम करते क्या है, हम वही इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, दो पहले का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, दूसरे का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये लेते हैं। और ये दोनों जो होता है ये हमें प्रॉफिट देता है, ये दोनों जो होता है हमें प्रॉफिट देता है। प्रॉफिट और प्रॉफिट का रेशियो इसके बराबर कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि ज़्यादा क्लियर होगा हमें कि सवाल क्या आते हैं और किस तरह के बनते हैं। हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन है एसएससी फेज 10 का 2023 का। ये कह रहा है राम स्टार्ट्स अ बिजनेस विद ₹45,000 एंड श्याम ज्वाइंस आफ्टरवर्ड्स विद ₹30,000। When did Shyam join if the profit at the end of the year was divided in the ratio 2:1? बोल रहा है राम है और श्याम है। क्वेश्चन समझेंगे। राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 45,000 रुपयों के साथ, 45 के, और श्याम 30,000 रुपयों के साथ। ये क्या बोल रहा है, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है मतलब ये पूरे 12 महीने हैं, पूरे 12 महीने रहेगा। हम इसके महीने में लेते हैं क्योंकि ये कुछ टाइम बाद आता है। श्याम ज्वाइंस आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स कितने महीनों के आफ्टरवर्ड्स ये नहीं दिया है, तो हम इसे एक्स लेंगे कि ये एक्स महीनों के लिए रहता है। माना अगर ये 5 महीने के बाद आता है तो ये 7 महीनों के लिए रहता है, ये एक्स 7 होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ फिर हमें प्रॉफिट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा प्रॉफिट देगा, ये हम जानते हैं। प्रॉफिट का रेशियो हमें दे रखा है, ज्वाइन इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वाज डिवाइडेड इन द रेशियो 2:1। इनका रेशियो 2:1 है। फिर हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगा, इजी है। हम क्या करेंगे, ये 45 और 30 इतना लंबा हम नहीं लेंगे, इसे कैंसिल करके इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लेंगे 3:2। चलिए मैंने आपको क्या बताया, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पहले का अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम दूसरे का, ये बराबर होगा दोनों के प्रॉफिट के रेशियो के। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। क्लियर है। चलिए पहले का इन्वेस्टमेंट है 3, हमने 3 लिया, इसे इनटू में 3x लो या फिर उसको 3k कर दो, इनटू में 12 मंथ के लिए। दूसरे का इन्वेस्टमेंट है 2, इनटू में x मंथ के लिए। दोनों के प्रॉफिट का रेशियो है 2:1, 2/1। ये हम जानते हैं, ये जो रेशियो है ये डिवाइड ही डिनोट करता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 12 3 ज़ा 36, 1 ज़ा 36, 36 इज इक्वल टू 2x इंटू 2 4x। 4 से ये कट हुआ 9 बारी में, x इज इक्वल टू 9 मंथ्स। मीन्स क्या हुआ, ये जो श्याम था ये 9 महीनों के लिए बिजनेस में था, इसलिए ये जो ज्वाइन करता है कितने महीनों के बाद ज्वाइन करा है, मतलब 12 महीनों में से 9 महीने ये रहा है, मींस 3 मंथ्स के बाद इसने ज्वाइन करा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा 3 मंथ्स। क्लियर हुआ आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पी इन्वेस्टेड ₹4,000 फॉर 1 ईयर, Q joined him with an investment of ₹6,000 after a few months. At the end of the 1 year, the profits of P and Q are in the ratio 4:3. After how many months did Q join? फिर सेम सवाल है, हमें इन्वेस्टमेंट दे रखा है, प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, पहले का टाइम दे रखा है, दूसरे का टाइम पूछ दिया है। अच्छा सवाल है, सॉल्व करेंगे। ये है P और ये है Q।
पी एंड क्यू, 4,000 एंड 6,000, 4,000 एंड 6,000 रुपीज़, दोनों का जब हम रेशियो लेंगे ये 2:3। टाइम क्या होगा, पी ने इन्वेस्ट किया है पूरे साल के लिए और क्यू जो है कुछ टाइम के बाद ज्वाइन करता है। इनका मल्टीप्लिकेशन हमें प्रॉफिट देगा और प्रॉफिट का रेशियो हमें क्या दे रखा है, 4:3, 4:3। इस x की वैल्यू हमें निकालनी है, x की वैल्यू क्या है, चलिए हम सॉल्व करेंगे। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये क्लियर है आपको? चलिए, पहले का इन्वेस्टमेंट है 4,000 रुपीज़, जिसको हमने 2 और 3 के रेशियो में लिया है, 2 पूरे 12 महीनों के लिए। दूसरे का इन्वेस्टमेंट है 3 और ये कितने महीनों के लिए, x महीनों के लिए, जो कि हमें नहीं पता है। रेशियो है प्रॉफिट का 4:3, 4:3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 12 2 24, 3 72 इज इक्वल टू 3x इंटू 4 12x। कट करेंगे, 12 6 x इज इक्वल टू 6 मंथ्स। x जो है बिजनेस में 6 मंथ के लिए रहा है, इसलिए वो जो ज्वाइन करता है, ही ज्वाइंस 12 महीनों में से 6 महीना ये रहा है, तो 6 महीनों के बाद ज्वाइन करता है, 6 मंथ्स आफ्टर, 6 मंथ आफ्टर। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। बी ने, मतलब कि पी और क्यू में क्यू ने 6 महीनों के बाद बिजनेस ज्वाइन करा है। क्लियर हुआ? सेम पहले सवाल जैसा था, पहला एसएससी फेज 10 का था और दूसरा सवाल हमारा एसएससी सीएचएसएल 2023 का है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सीजीएल 2023 का है। ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन कह रहा है अमन स्टार्ट्स अ बिजनेस, अमन स्टार्ट्स अ बिजनेस विद ₹75,000 एंड चमन ज्वाइंस द बिजनेस 5 months later with ₹80,000. After 1 year, they earn a profit of ₹4,08,800. Find the share of Aman and Chaman. सेम टाइप के सवाल है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। मिलते हैं हम अपनी अब अगली वीडियो में। अब हमारा अगला चैप्टर, न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है, जो कि मिक्सचर होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, थैंक यू ऑल।